दोस्तों मैं शाहरुख खान और आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों जैसे कि बिहार की राजनीति पर हम बराबर निगाह बनाए हुए हैं और वहां से जो भी खबर आती है हम आपके सामने साझा करते हैं, उसी कड़ी में आज की एक और ये खबर है जो आपके सामने अब हम रखते हैं। जदयू के यानी जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमा सिंह कुशवाहा ने रविवार को कहा कि सरकारी खजाने पर डाका डालने वाले बिहार को विशेष राज्य के दर्जे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नसीहत नहीं दे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब बढ़ते अपनी आज की बिहार की खबर की तरफ। दोस्तों उन्होंने कहा कि दरअसल आरजेडी अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने को ले भ्रम फैलाने की राजनीति करती है, यानी सीधा सीधा लालू और तेजस्वी की राजनीति पर हमला है। सभी को पता है कि बिहार की तरक्की नीतीश सरकार की पहली प्राथमिकता रही है। ये हम भी देख रहे हैं क्या प्राथमिकता है नीतीश बाबू की। जदयू प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि विशेष राज्य के दर्जे पर जेडीयू के आरजेडी से नसीहत की आवश्यकता नहीं है, यानी उनके आरजेडी से सीखने की ज़रूरत नहीं है। वर्ष 2004 में आरजेडी अपने 24 सांसदों के साथ केंद्र की यूपीए सरकार में शामिल थी, यानी लालू जी। राजद कोटे से 8 केंद्रीय मंत्री थे। केंद्र की सरकार में निर्णायक भूमिका होने के बावजूद भी आरजेडी ने कभी बिहार के हितों की चिंता नहीं की। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमा सिंह कुशवाहा ने यह भी कहा कि आरजेडी ने सत्ता का प्रयोग केवल अपने परिवार के लोगों की राजनीति में आगे बढ़ाने तथा अवैध संपत्ति बनाने के लिए किया। दोस्तों ये कोई आम बात भी नहीं है, हिंदुस्तान की सत्ता में यही होता ही आ रहा है। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण यही आरजेडी का 15 वर्षों का शासनकाल रहा। दोस्तों अभी नीतीश बाबू मोदी जी के साथ बैठे हैं तो उनके प्रदेश अध्यक्ष उमा सिंह कुशवाहा आरजेडी प्रमुख लालू यादव को नसीहत दे रहे हैं या तेजस्वी को नसीहत दे रहे हैं। लेकिन अगर पलटू चाचा यानी नीतीश बाबू एक बार फिर पलट जाए तो जेडीयू बिहार के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा किसको नसीहत देंगे, मोदी या शाह को? खैर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि बीजेपी के चाणक्य यानी शाह पार्टी तोड़ू नेता हैं। कब क्या करेंगे, किसकी पार्टी तोड़कर बीजेपी को अकेले 272 प्लस करवा देंगे, ये तो मोदी जी और बीजेपी के चाणक्य ही यानी अमित शाह जाने। लेकिन पूरी संभावना ये ज़रूर है कि आज नहीं तो कल बीजेपी अन्य पार्टियों के सांसदों को तोड़कर बीजेपी में शामिल करवा सकती है। फिर चाहे महाराष्ट्र की तर्ज पर धोखा देकर ईडी हो, दबाव देना हो या खोखे की राजनीति करना हो, यानी पैसे का लेन देन करना हो। दोस्तों हिंदुस्तान की सत्ता किस तरीके गिर गई है, खासकर मोदी सरकार। हम ये नहीं कहते पिछले 17 सालों में कांग्रेस ने क्या किया, अन्य राजनीतिक पार्टियों ने क्या किया, लेकिन जो पिछले 10 साल में बर्बरता हो रही है, तानाशाही हो रही है, और आप देख रहे हैं हाल ही में 3 से 4 जगह एयरपोर्ट की छतें गिर रही हैं। ये मोदी साहब की अच्छी सरकार है या उनके अच्छे दिन हैं? किस तरीके से अयोध्या में रामपथ धंस रहा है, राम मंदिर की छत चू रही है, नीट परीक्षा में घपला हो रहा है, संसद में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने नहीं दिया जा रहा है, विपक्षी नेताओं की आवाज़ भी दबाई जा रही है। क्या यह मोदी की तानाशाही नहीं है? दोस्तों जनता कब तक सोती रहेगी, ये हम आपसे पूछ रहे हैं। क्यों जनता मोदी मोदी करती रहती है? क्यों नहीं वो अपने हक और अपने रोजगार, अपनी जो बहन बेटियों की इज्जत से उत्तर प्रदेश हो या केंद्र सरकार के कोई भी राज्य हो, वहाँ पे उनकी इज्जत तार तार हो रही है? क्यों नहीं आप लोग कोई आवाज़ उठाते हैं? दोस्तों आप जनता हो, आप चाहो तो बहुत कुछ हो सकता है। जिस तरीके से आप लोगों ने 2024 चुनाव में विपक्षी इंडिया गठबंधन को 233 सीटें दिलाई, हो भी सकता था कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाए, लेकिन उन्होंने संविधान के तहत अपनी सरकार का दावा पेश नहीं किया। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ समय में मोदी सरकार क्या करती है, और हो भी सकता है जैसे कि हमें आशंका है कि मोदी सरकार विपक्ष के सांसदों को तोड़कर अपनी 272 प्लस सरकार करना चाहेगी और फिर से वो मोदी सरकार अपनी तानाशाही और बर्बरता जारी रखना चाहेगी। दोस्तों आपको वीडियो आज का कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और हाँ वीडियो अच्छी लगी हो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही इसी तरह की राजनीतिक घटनाओं पर और बिहार की घटनाओं पर, उत्तर प्रदेश की घटनाओं पर और देश की घटनाओं पर, राजनीति में जो हलचल चल रही है उसे देखते रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहें। अभी के लिए आप हमें इजाज़त दें, फिर हाजिर होंगे आपके साथ राजनीतिक पहलुओं पर बातचीत करने के लिए। जय हिंद।